तो आज से शिव जी ऑन है। वाह 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 वाह, बाबा क्या बजाए हैं। ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं। लैला को ढोलक पसंद नहीं है, मैडम का मन कर रहा बजाने का। I shall not repeat myself। ज्यादा सांसें मत छोड़। क्या है उसका नाम, जो भी है वो बड़ा अच्छा बॉय है, उसको फोन कर। तूने वैसे भी पिछली बार मुझे धोखा दिया था और तू हर बार मुझे हाँ हाँ बोलता है। डोंट ट्राई टू बी माई फादर। ग्रीन गार्डन, ग्रीन गार्डन, वो हमेशा हरी घास दिखाते थे, हर बात पे कहते थे हाँ कर लो, क्यों कर लो, यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। और तू भी हमेशा ये बोलता है ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा। पेरिस जाने के तो नहीं बोल रही, बात कर ले उससे। अभी मैंने तेको याद दिला दिया है। गुड मॉर्निंग। ये हम बहुत सालों बाद व्लॉग करने की सोची हमने आज। बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ मैं। वेलकम टू आवर व्लॉग। सुबह का पहला मैं आपको वो बता दूं कि मैं सुबह उठा, नीचे गया, इसने मुझे पहली चीज, मैं गुड मॉर्निंग भी नहीं बोली, पहली चीज क्या बोली, दूध ले आना, ब्रेड ले आना। गुड मॉर्निंग मैं तेरे को यही बोल दिया था। अच्छा अल्लाह, दूध ले आना, ब्रेड ले आना। काम वाली इनकी खाना बनाने वाली आंटी खड़ी है, दूध ले आना, ब्रेड ले आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं दरवाजे से खोल के बाहर निकल, लगानी है कल से गुड मॉर्निंग। मैं बाहर निकलने लगा, सीढ़ियों से नीचे नीचे जाने लगा। फिर पीछे से आवाज आई टाइगर बिस्किट, टाइगर बिस्किट। वो जो लेबर लगी हुई है तो उनके लिए बिस्किट, चाय बिस्किट। फिर मैं वापस नीचे उतरने लगा, पनीर पनीर। अच्छा अभी मैं दुकान में 5 मिनट लगते हैं मुझे दुकान पे। मैं वापस आया, पनीर नहीं मिला। मैंने इसको बोला एक काम कर, ब्लिंकिट मार ले, पनीर मंगा ले। मैं तो अपना ब्लिंकिट मंगा चुकी हूँ, मेरे को 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट मंगानी थी। इंपॉर्टेंट क्या मंगानी थी, क्या इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताओ क्या इंपॉर्टेंट मंगानी थी? तेरे लिए कोक जीरो। मैंने बोली एक बची है, अब उस पे बोलेगा एक पीता है, मेरी खत्म हो गई। उसके बिना सांस थोड़ी आती है। और हमने आज हमारे सावन शुरू हो रहे हैं। हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा रहेगी अब हम पे। राम जी के बाद अब भोलेनाथ जी के फुल सॉन्ग्स चलेंगे। भगवान तूने सेट कर रखे हैं। हाँ हाँ सबके। अरे उन्होंने अपने आप को सेट कर रखा है कि दिस इज माई प्राइम टाइम बेबी। तो हम कहते हैं ओके या वी आर देयर फॉर यू डार्लिंग। तो आज से शिव जी ऑन है। शिव जी ऑन है। अरे सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। मेरे पापा शिव जी के पास हैं, तो वो मेरे मतलब ही इज लाइक माय अंकल फ्रेंड। अच्छा तो उनके लिए मुझे बेलपत्री, अब वो ये जाएगा, इसकी शक्ल देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ तक दुकान पे इसके वो हो गए हैं। तूने ब्लिंकिट से बेलपत्री मंगा ली? मैंने बेलपत्री, फूल और जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने मंगा लिया अलग से। ऑफ कोर्स ब्लिंकिट देता है, इतने प्यारे फूल देता है मल्टी कलर के यार। इसने ब्लिंकिट से ये सब सामान मंगाया, तो इसने मुझे दूध दही लेने के लिए बाहर क्यों भेजा? इसका आंसर यही दे सकती। Because that point in time I thought तुझे आदत है मुझे तंग करने की। सुबह उठते ही मेरे पे कुछ तो मैं इस पे चिल्लाऊं, कुछ बोलूं। you need some exercise। जाओ नीचे मेरी चाय बनी है ना, उसको गर्म करके एक्शन दूं, एक्शन तो काम करेगा। यार आपको पता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। 1 साल से जो मैंने चाहा। 1 मिनट, हम बात क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, वो तो हो गई ना बात। तुमने इनसे मेरी कंप्लेंट लगा ली है और मैं तो चुप रही ना, तो मतलब मैंने बोल दिया है आई एग्री। वही होते हैं ये हमारे घर में लड़ाइयाँ ऐसे ही होती हैं। आई जस्ट नो व्हेन टू डिफ्यूज द एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब। इसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया गाइस। अरे मैंने सुन तो लिया। That is why। अगर आप मैंने तेरे से बहस नहीं की है। अगर हमारी रील्स देखते हो, मैं आपको बता दूं वो सब होती है, स्क्रिप्टेड होती है, बट दे आर इंस्पायर्ड बाय ओनली एंड ओनली नीति गंडोत्रा। यार मैं तुम्हें लाइफ में ना मैं ये ना लूजर बोल रही हूँ। नहीं यार, हाँ यही बचा है यार। तुम गंदी बातें करते हो। हेलो तुम, अगला बंदा, एक बंदा सुबह उठा है, उसने अपना टाइम निकाला है 15 मिनट तुम्हारा ब्लॉग देखने के लिए, वो तुम्हारी कंप्लेंट वाली शक्ल देखेगा। गाइस मैं सुबह उठे सिर्फ ये बताना चाहता हूं नहीं बोला। मेरी शक्ल ऐसी नहीं थी, मेरी शक्ल ऐसी हो गई है। आई लव यू गाइस, अत्याचार हो रहा है। आई लव यू गाइस। इन चीजों पे कोई लॉयर हो, कोई बता पाए कि भाई ये अत्याचार, भाई क्यों मुझे भेजा? सुनना, उसका जवाब नहीं दिया अभी तक। हमने डिवाइड कर लिया ना सामान, हम मतलब एक्टिव रखना चाहते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, मेरी बात सुनो। मुंह ही नहीं रोया इसने। ऐसे होता है तो सुबह सुबह यार मैं अपना आई एम दैट पर्सन। वैसे मुझे उठे हुए काफी टाइम हो गया, मैं अपना सुबह के कार्यों से निवृत्त हो चुकी हूँ। कितने बजे उठी थी? यार आजकल मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, तो मैं उठी थी 6:30। अभी मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, पिछले साल अक्टूबर में मैंने इसको बोला था कि मैं इस साल अपने आप को गिफ्ट दे रही हूँ कि मैं अपना एक पूरा रूम ले रही हूँ, ओपन वार्डरोब बना रही हूँ। इसमें इसने अपना कचरा डाला हुआ था, मतलब वही मैं मेरा स्टूडियो। क्या हो गया? देखो गाइस, पंखे की जगह का स्विच इसने चुरा लिया, पंखा उतार दिया भाई। हद देखो, हद एस्थेटिक की। हवा नहीं आती। अरे एसी लगवाएंगे हम। अब हम एसी लगवाएंगे इधर। तभी तुम फेल हुए थे 8वीं में, क्योंकि तुम कॉन्टेक्स्ट को ही अंडरलाइन करके रट्टे मारते हो। मेन तेरे को किसने बोला बात वो है।
मैं पहले ही व्लॉग में इतने खुलासे कर लूँगी, कल से कैमरा छुपा देगा। सुनो मेरी बात, मैंने इसको अक्टूबर पिछले साल में बोला, जब मैं यहाँ पे सफाई करने आती थी हर दिन 4 आवर्स आई यूज्ड टू डेडिकेट टू दिस प्लेस। इट टुक 2 months टू सॉर्ट एवरीथिंग। मैंने इसको बोला कि अपना साइकिल जोड़ के OLX पे डाल दे, है ना डैगी? अभी इसकी बात हो रही है। हाँ देखा है, मेरे पास आ गई। शी नोज हु इज राइट। कल वो शुभ घड़ी आई है, अक्टूबर से जुलाई 10 महीने लगे इस लड़के को अपना साइकिल का टायर जोड़ने में। अभी इसने बस फोटो ली है, मैं यहाँ पीछे भंगड़ा कर रही थी ऐसे ऐसे टिंग टिंग टिंग। आई वॉज utterly joyful. I was joyous. After a very long time, मन से मुझे खुशी मिली कि इसके पुर्जे जुड़ गए हैं और अब इसको हमने धूप बत्ती लगा के विदाई कर देनी है। ये किसने डिसाइड किया? जी तुम क्या कर रही हो? मैं शिवलिंग बनाऊंगी ना। शिवलिंग बनाओगी? हाँ कैसे? ऐसे। जिसका काम है उसको क्यों नहीं करने देती? अरे वो पेंटर भैया ही मुझे बोल के गए थे कि इनको डिप करके एक बार पेंट वाले वो तेरे से काम करा रहे हैं? हाँ उन्होंने मुझे बोला था कि मैडम एक काम कर देना। मैंने कहा बोलो। अरे डिप करके ये देखना साइड पे कितना आया हुआ है, तो ये तो काटूंगी ना। अंदर क्या करवा रही है तो बता दे। तूने डंडे लाई है ये लड़ लड़के। वो वॉल पे लग तो रहे हैं। दिखाओ, चलो आओ। शुरू हो गई है। आओ ऑडियंस को दिखाओ। ओके गाइस प्लीज काम खाना आ रहा है यहाँ, है ना? तो यहाँ के ऊपर 4 इंची डाल दो ना। यार मैंने तब एक रील भेजी थी इसी पैनलिंग के बारे में। उसमें वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी, वो कह रही थी कि जो बेड है ना उसके बिल्कुल पैरेलल में, जैसे साइड्स हैं जो बेड की, उसके बिल्कुल पैरेलल में सीधा सीधा जाना चाहिए ये बिल्डिंग। तुम इसको बीच में करवा रही हो। तुम्हें पता है कि उसने जो वो हिसाब लगा रही है उसका बेडरूम कितना बड़ा है? समझदार कोई इंटीरियर डिजाइनर बता रही है तो कुछ सच्ची होगा। पता है हमारे बेडरूम में क्या डिजाइन बन रहा है? जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम रीलें सेंड करो ना। जाओ जाओ पिघल जाओगे ऊपर एसी में जाके बैठो। पैकेट फेंक के जाना डस्टबिन में, समझ में आ रहा है? या पूरा मीठा मीठा कर देते हो। मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ और मैं डांट खाकर जीता हूँ। बेल्ट क्यों नहीं उतारी? कौन बताएगा? आज नहाना भी है ना। सो गाइज हमारा ये कमरा भी हमने डिसाइड कर लिया पेंट करने का। नीचे तो हो ही रहा था, अब लगे हाथ मैडम कह रही ये वाला भी करा देते हैं। तो ये वाली साइड ये डिसाइड हुआ है कि ये साइड मेरी है, इसको हम पेंट नहीं कराएंगे बिकॉज मेरी चीज़ें लगी हुई है। आई डोंट वांट टू चेंज। ये साइड इसकी है, ले ली है इसने, अब ये इसको अपना पेंट करा रही है। ये तो हमारा अलग से एक। और इस समय हमारी साइकिल यहाँ पार्कड है और ये बहुत परेशान है भैया आगे। हाँ जी, हाँ भैया कर लो उधर। साइकिल का तो कम है, बिल्ला पट्टी और लानी पड़ेगी। थोड़ा सा है ऊपर है? ऊपर अभी चेक करके आए, ऊपर नहीं नहीं है ना? POP रखते कितना लाना है बिल्ला पट्टी? 2 किलो। ठीक है मैं ले आता हूँ। So बिल्ला guys- पट्टी लानी है, मगर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बस जो मेरी रह गई थी वो ये रह गई थी कि रह गई थी इसकी बातें। साइकिल इज़ इमोशन। जब हम बचपन में अपनी पहली साइकिल लेते हैं, अभी तक याद है मुझे, पैरामाउंट कंपनी की साइकिल थी, वो चोरी हो गई थी। तेरी उसके सारी बाद चीजें चोरी कैसे हो जाती उसके हैं? बाद तेरी मेरी स्कूटी ही कोई ले मेरी गया। मम्मी ने उसके बाद मेरी मम्मी ने एक और मुझे साइकिल लेके दी, मगर गियर वाली नहीं लेके दी। ये साइकिल मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने ना पैसों से तुम्हारे- एक गियर वाली साइकिल तुम्हारे ली है। ख्वाब पूरे करवाए हैं ना अब वो जितनी मर्जी चले, वो मेरी चीज़ है, ये उसको बेचना चाह रही है। भाई ठीक है, लोगों के साइकिल इधर उधर पड़े होते हैं, हमारा साइकिल देखो 2nd फ्लोर पे। लड़कों की चीजें इमोशन होती 2nd हैं फ्लोर पे सजा के रखा हुआ है। भाई, दीवार पे खुलती थोड़ी है, इसके टंगाना दोनों है। टायर बाहर आ जाते हैं। यू Chandelier कैन की- यूज इट। chandelier की जगह ये लटका दे। शी हैज अ बिग प्रॉब्लम, शी वांट्स टू सेल ऑल माय थिंग्स। एक दिन ये मैं आपको दिखाता हूँ, रुको रुको रुको। ये देखो, ये मेरा प्ले स्टेशन है PSP, इसके अंदर चलता भी है वो, ठीक है। ये लैला है, ये कैमरा है, इन सब हर चीज़ों की स्टोरी है, हर चीज़। ये पहला ये आईपॉड जो मैंने इसके साथ बैठ के इसको गाना सुनाया था, ये पटी थी। हर चीज़ की एक स्टोरी होती है, हर चीज़ का एक इमोशन। ये कहाँ समझेंगे मटेरियलिस्टिक लोग? आप समझिए ना, बॉयज ओनली कैन अंडरस्टैंड दिस। ये रमन का तो नंबर तुम्हारे पास है ही है। मैं नीति बोल रही हूँ। अर्जेंट मेरी ही रिक्वेस्ट है, वहाँ पे हमें जाना है। तुमने बोला था अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, मैं आपको लेके जाऊँगा, तो कर लो तैयारी। फिर ना चलना पड़ेगा रमन को भी प्रैक्टिस के लिए, वो बता दो ठीक है। तुम तो फ्री ही होगे, कहीं पहाड़ों पे होगे। चलो कोई नहीं, जब भी फ्री होगे तब फ़ोन करना, फिर पूरा प्लान बना लेंगे। थैंक यू। जय गंगा मैया। यही करना था।